मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं, बहुत ही अच्छा योग लेके आया हूं, बहुत अच्छा जानकारी लेके आया हूं, बहुत अच्छा फलित ज्योतिष के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो आप लोग को ये जानना बहुत ही जरूरी महसूस हो रहा होगा कि जो ग्रह दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर में चल रहे हैं वो उनका फल क्या है, उनका एक्यूरेसी फल क्या होगा, क्या फल दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं या बुरा फल दे रहे हैं, उनको हम कैसे जानें। क्योंकि कुंडली हमको देखनी आती नहीं है, तो महादशा अंतरदशा में इस ग्रह का हमने पता लगा लिया कि ये चल रहा है, तो उसका फल क्या है एक्चुअल में। तो हमें नैसर्गिक बातों को ध्यान में रखेंगे तब फलादेश हम करेंगे, तो हमारे समझ में आ जाएगा कि नैसर्गिक फल इनका क्या होता है। वही फल उठा के वो देते हैं। और भावगत क्या होता है, भावगत फल यानी कि जिस भाव की दशा आती है उस भाव का फल ज़्यादा घटित होता है उनके स्वभाव को मिला दिया जाए तो। जैसे सूर्य आत्मा का कारक है परंतु दसम भाव में बैठा है, तो दसम भाव करियर का भाव होता है, पिता का भाव होता है, कर्म का भाव होता है। तो आत्म रूपी कर्म यानी आत्मा से बिल्कुल तृप्त होकर व्यक्ति दिल लगा करके वो काम करेगा। इस प्रकार से भाव और नैसर्गिक बल को देखा जाता है। तो आज हम बात करेंगे ग्रहों की अंतरदशा जो होती है, वो तो हमने आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, कर लिए हैं। आज हम प्रत्यांतर की चर्चा करेंगे। प्रत्यांतर क्या होता है, बहुत सटीक, बहुत जल्द फल ये देता है, इसलिए प्रत्यांतर की चर्चा करना महत्वपूर्ण बन जाता है। मित्रों, हम आगे हर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर और सूक्ष्म प्राण दशा लेके आएंगे, लेकिन प्रत्यांतर की चूंकि चर्चा कर रहे हैं तो शुक्र ग्रह को आज हमने चुना है। शुक्र ग्रह के महादशा में प्रत्यांतर ग्रहों का हम चक्र का फल बताएंगे मित्रों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। यहां आप देखेंगे शुक्र की महादशा में प्रत्यांतर का फल, सभी बारी बारी ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहां हम शुक्र में अगर शनि का प्रत्यांतर आता है तो क्या फल होता है। शुक्र में जब शनि का प्रत्यांतर आता है तो मित्रों शत्रु से पीड़ा होती है, शत्रुओं से हमें पीड़ा होती है। ठीक है, कैसी पीड़ा होगी भावगत जाने। अगर पहले स्थान पे तो शारीरिक पीड़ा, दूसरे स्थान पे तो धन की पीड़ा, तीसरे स्थान पे तो संबंधों की पीड़ा, इस प्रकार से भावगत आप लगा सकते हैं। परंतु नैसर्गिक फलादेश में कर रहा हूं तो शत्रुओं से पीड़ा, दुख, पशु धन हानि होता है, यानी पशु को रोग होगा, परेशानी होगी, पशु मरने लगेंगे, अपने गोत्र और गुरुजनों की हानि होती है। ठीक है, और काम शक्ति क्षीण होता है। ये शुक्र में जब शनि का प्रत्यांतर आता है तो उनका जो नैसर्गिक फल है मित्रों वो ये रहा। अब हम बात कर लेते हैं शुक्र में बुध का जब नैसर्गिक रूप से फल निकालेंगे प्रत्यांतर का तो क्या होगा। तो यहां आप देखेंगे कि बुध का प्रत्यांतर आने पर बंधुओं में धन वृद्धि होता है, यानी परिवार के जन भी लोग खूब धन कमाते हैं मित्रों। व्यापारिक लाभ होता है उनको, क्योंकि वाणिज्य का ग्रह शुक्र है और बुध है, और शुक्र लक्ष्मी का कारक है, तो व्यापारिक धन में लाभ होगा। पुत्र और स्त्री आदि से भी सुख प्राप्त होता है मित्रों, भौतिक कारक शुक्र हो जाता है। ठीक है, बुद्धि विवेक काम करता है तो इन सबसे सुख मिलता है, ताल में ताल मिलता है। अच्छा, जातक लग्जरी सुख सुविधा का भोग अपने अनुसार करता है मित्रों। तो ये रहा शुक्र में बुध का प्रत्यांतर का फल। अब मैं बात करता हूं कि जब शुक्र में केतु का प्रत्यांतर आता है तो क्या फल रहने वाला है मित्रों। शुक्र में केतु का प्रत्यांतर आएगा तो केतु का प्रत्यांतर आने पर अग्नि भय जैसी घटनाएं होती हैं जीवन में, रोग आपको मिल सकता है, पीड़ा आप झेल सकते हैं भावगत। जैसे मैंने क्या कहा उस अनुसार, जैसे छठे भाव में अगर केतु बैठा है प्रत्यांतर में आ गया तो क्या होगा, रोग ऋण शत्रु का पीड़ा रहेगा आपको। ठीक है, मुख, नेत्र, मस्तक की समस्या या रोग हो सकता है आपको मित्रों। ठीक है, कष्ट हो सकता है, धन की हानि इसमें होती है, मन में जो है संताप होता है, दुख होता है, कष्ट होता है, क्लेश होता है, और जातक जो होता है बहमी हो जाता है, शक की स्वभाव का हो जाता है, बहम करने लगता है छोटी छोटी चीजों पर मित्रों। अब मैं बात करूंगा शुक्र में सूर्य का जब प्रत्यांतर आता है तो उसका क्या फल होगा है। सूर्य का प्रत्यांतर आने पर मति भ्रम के रोग होते हैं, हृदय ताप यानी कि टाइफाइड वगैरह, ज्वर मस्तिष्क वगैरह बुखार हो जाता है, इधर उधर भटकाव ठहराव नहीं होता है मन में, और कार्य को लेकर के भटकना पड़ता है, कारोबार को लेकर परेशानियां होती हैं, गबन भी जीवन में हो जाता है, पैसों को लेकर गबन झेलना पड़ता है। ठीक है, और समझ में आना जाना कुछ नहीं होता इन अवस्था में, दिमाग काम नहीं करता मित्रों शुक्र में सूर्य का जब अंतर आता है। अब मैं बात करूंगा शुक्र में गुरु का जब प्रत्यांतर आता है तो क्या फल होता है। शुक्र में गुरु का प्रत्यांतर आने पर
सब कार्य से लाभ होता है। जो कार्य आप करेंगे उसमें लाभ होगा मित्रों। खेती करेंगे तो खेती में लाभ होगा, उन्नति होगी। क्रय विक्रय, कुछ आप जैसे व्यापारिक चीज कर रहे हैं, कोई बेच रहे हैं, कोई खरीद कर रहे हैं, तो उसमें भी लाभ होगा आपको। ठीक है, दानी प्रवृत्ति आपकी रहेगी। परिवार में शुभ मांगलिक उत्सव आदि जीवन में होते रहेंगे मित्रों। तो शुक्र में बृहस्पति का अच्छा फल बताया गया है। अब मैं बात करता हूं शुक्र में चंद्रमा का प्रत्यांतर आने पर क्या फल होता है। शुक्र में जब चंद्रमा प्रत्यांतर में आते हैं तो आरोग्य प्राप्त होता है हमें, यानी कोई पुराना रोग जो चला आ रहा है उसमें हम सफल होंगे, हमारा रोग ठीक हो जाएगा। धन लाभ होता है, धन का लाभ होता करवाते हैं चंद्रमा शुक्र में अंतर जब आते हैं। व्यापारिक लाभ होता है, विद्या में सफलता मिलती है, बुद्धि काम करती है, लाभ मिलता है। चेतन गुण होते हैं, व्यक्ति की जो मतलब सोच समझकर विचार कर वाणी प्रयोग, धन प्रयोग, सब चीज जो है विचार करके चेतन अवस्था में होता है, जागृत अवस्था में होता है। ठीक है, चेतन गुण विचार होता है उसका। और मजबूत स्थिति बन जाती है, मजबूत होता है दिल से, दिमाग से, विचार से। आदर जो है उसको मिलता है, स्त्री सुख और लाभ भी स्त्रियों से उसको प्राप्त होता है मित्रों। तो ये रहा शुक्र ग्रह में प्रत्यांतर में लाभ हानि का जो विश्लेषण हमने किया मित्रों, वो रहा कौन से ग्रह क्या देते हैं। नैसर्गिक फल चूंकि हमने बताया है, भावगत फल आपको चर्चा के अनुसार मिल जाएगा। भावगत जैसे मैंने क्या कहा कि मान लिया शुक्र में शनि का प्रत्यांतर चल रहा है और शनि बैठा है आपके लग्न में, तो शनि लग्न में बैठा है, शुक्र आपका बैठा है चतुर्थ भाव में। क्योंकि महादशा बड़ा है तो महादशा क्या लेगा, चौथे भाव को पूरी तरह तुम्हारे जीवन से जोड़ देगा। और शनि लग्न में बैठा है और दोनों की स्थितियां क्या हैं, अगर खराब स्थितियां हैं तो लग्न यानी शरीर आपका चौथे भाव सुख को झेलने के लिए मना करेगा, सुख को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर अच्छा है तो आपका शरीर सुख सुविधा से संपन्न जीवन भोग करेगा। तो ये भावगत जो है मैं इसमें मिलाना है। भाव की चर्चा जब मैं कई बार कर चुका हूं पिछले वीडियो में, तो भाव वाला वीडियो आप जब देखेंगे तो फलादेश में एक्यूरेसी प्राप्त करेंगे। मैंने तो नैसर्गिक ग्रह के गुण के अनुसार उनका फलादेश किया है कि प्रत्यांतर में आने पर उनको क्या एक्चुअल में फल मिलता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें मित्रों। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा ऐसे ही नए लेटेस्ट रोचक वीडियो आप तक पहुंचे। मित्रों वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी हमारे, क्योंकि वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप इसको स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जिन लोगों को कुंडली देखना नहीं आता है, केवल महादशा देखकर अपना फल जानना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। फलित ज्योतिष जानने के लिए जिनकी रुचि रहे उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो रहता है हमारा। तो मित्रों जय सिया राम।